चलो दोस्तों, काम ज़्यादा है, अफरादी कुव्वत कम है। आप लोग चैनल के मेंबर बने, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दें, क्योंकि ये जो हमारा चैनल है हाल ही में मोनेटाइज हुआ है, लेकिन इतने घंटे अभी हमने पूरे नहीं किए जिससे हमें जो है पे पर व्यू मिले। एक व्यू के जो है वो बहुत ही कम पेनीज मिलती हैं एक व्यू की। तो ये भी नहीं है कि कोई हम यहाँ से मिलियनेयर होने जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों के ताउन से ये ज़रूर है कि हम इक्विपमेंट बेहतर ले सकते हैं। ये लाइट हमने ली है, इसको बेहतर करने के लिए थोड़ा सा अभी और चीज़ें, हमें कैमरे चाहिए अच्छे वाले, साउंड सिस्टम चाहिए, एडिटिंग के लिए लोग चाहिए, क्योंकि ये कोई आम और उस तरह का चैनल नहीं है जिसे कहते हैं ना पैसे कमाने के मकसद से या अपनी पब्लिसिटी के लिए या व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए। ये चैनल इसलिए हमने शुरू नहीं किए। ये चैनल माफ़ कीजिएगा, ये चैनल इसलिए शुरू किए हैं कि वो जिनकी आवाज़ है, मैं ये नहीं कहूँगी कि हम बेआवाज़ों की आवाज़ हैं, ये फजूल चीज़ें मैं नहीं कहता। आवाज़ मौजूद है, पश्तून की भी, बलोच की भी, सिंधी की भी, कश्मीरी की भी, बल्कि आवाज़ नहीं, चीखें हैं, चीखें। मैं सिर्फ ये कर रहा हूं कि छोटी सी कोशिश एक्सक्यूज मी, कि उन चीखों को, उस चीखों पुकार को अपने चैनल्स के जरिए दुनिया तक पहुंचाऊं कि बलोच के साथ क्या हो रहा है, पश्तून के साथ क्या हो रहा है, कश्मीर जम्मू पाकिस्तानी में क्या हो रहा है, गिलगित बल्तिस्तान में क्या हो रहा है। मैं सिर्फ वो आवाज़ें यहां से पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स चाहिए और फिर काम बहुत ज़्यादा है। देखें ना, आज मैंने एक स्टोरी बांग्लादेश पे की और फिर मुझे वो दोबारा करनी पड़ी क्योंकि दो मुख्तलिफ चैनल्स पे हमने वो स्टोरी डालनी थी, तो मैं एक ही चीज़ को कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहता तो दोनों जगह, तो दोनों अलग अलग रिकॉर्ड किए, अलग अलग थंबनेल बनाए। एक एक्सक्यूज मी अमजद यूब मिर्ज़ा पे चढ़ाया, दूसरा जो है वो बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव पे चढ़ा दिया। तो एक तो वो स्टोरी थी बड़ी इम्पोर्टेंट, हसीना वाजिद की बांग्लादेश से, कि उनको सज़ाए मौत हुई है। और वो स्टोरी अभी कंप्लीट नहीं है, अभी तो मैंने एक प्रोग्राम किया उसके ऊपर। इसको आगे हमने देखना है कि बांग्लादेश में सूरत हाल जो है वो क्या डेवलप होती है। उसके साथ साथ हमने पूरी कोशिश की कि हम जो पश्तून हैं हमारे, उनकी आवाज़ भी आगे तक पहुँचाएं, लेकिन उसके लिए हमें और स्टाफ चाहिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ये जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं, ठीक है ना, पश्तून व्हाट्सएप ग्रुप या अफगान, उनमें पश्तो चलती है, हमें पश्तो आती नहीं। अब हम उसको कॉपी करें, फिर उसको चैट जीटीपी में या गूगल में जाके उसको ट्रांसलेट करें, वो इतना वहाँ पर टाइम ही नहीं है मेरे पास। मैं अगर उसमें पढ़ जाऊँ तो कोई खबर ही ना आए एक दिन में, बहुत कम। तो एक तो हमें ट्रांसलेटर्स चाहिए, फिर हमने पम्फलेट ट्रांसलेट करने हैं। मैं कई दफ़ा मैंने ये बात भी की है कि कुछ पम्फलेट हम लिखना चाह रहे हैं पश्तूनों को, नौजवानों को ज़हन में रखते हुए, क्योंकि इस वक्त पश्तून नौजवानों के लिए एक कॉन्क्रीट एनालिसिस की ज़रूरत है कि वो सूरत हाल को समझें ताकि वो पोजीशन ले सकें। वो लिटरेचर नहीं है, तो उसके लिए हमें पश्तो के ट्रांसलेटर्स चाहिए। हमें कम से कम एक और शख्स की ज़रूरत है जो इस वक्त स्टूडियो में हमारी एडिटिंग में जो है वो मुआवनत करे, मदद करे। तो ये चीज़ें हैं। ऐसे में फिर हम थक भी जाते हैं, और जब थक जाते हैं तो खबर आ जाती है, जैसे ये खबर आई है जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। ये खबर जो है नाजरीन, ये हमें मौसूल हुई है
पेशावर से, जहां पे स्टूडेंट्स पॉडकास्ट के नाम से एक नया फेसबुक पेज बना है। अगर आप हमारे थंबनेल के पे देखें तो लोगो पे हमने लोगो लगाया उनका, बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने चैनल, उस पर एक आधी पोस्ट ही है, अभी शुरू ही किया है इन्होंने। ये इसको फॉलो करने की ज़रूरत है। ये संजीदा लड़के हैं, तमाम यूनिवर्सिटी के लड़के हैं ये, और इन्होंने जो है वो मीटिंग की है आज, और फिर उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है, और उसमें उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर उनके दोस्तों को, जो 2 स्टूडेंट जिरगे में गए थे और घर नहीं आए, उनको अगर बाजियाब नहीं किया जाता तो फिर जो है तमाम कॉलेजेस में एहतजाज किया जाएगा। पश्तो के अंदर सारी बातचीत है, तो आप देखें ये क्लिप, उसके बाद फिर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पटोलो न पहला जमून पुख्तन तलिबाता द जड़े द तला सलाम जमून कदरमनो पुख्तनो तलिबाता सु तबाइलमी बारह नवंबर बंदे सूबाई असेंबली के द सीएम ला तरफ द आमन पनाम दीवालो जरगा गोश्तल शेवा आगे जरगा के जमून पुख्तना सियासी समाजी तलिबा द हार सोच फिकर खालक अलता शिरकत पके वको यो द जरगे खत्म शो आगे न वापसी के जमून तलिबा वापसी के रातल अगवा शेवी दी तकरीबन नन 15 ورځ د دوی هیڅ درک نه لګي زمون خپل حکومت قانوني عدالتي حکومت کاروایی د مونږ هغه هم کړی دا زمون طالبا هم لا درک دي ورکتي نو په دې حواله سره مونږ په پېښور یونیورسيټي کې په هغه ورځ په 13 تاریخ باندې یو لوی احتجاج وکړو، خو د چا طرفه مونږ ته څه ریسپانس نه دی راغلی. نن د پېښور یونیورسيټي چې کوم زده کوونکي دي طالبا دي دغه یو لوی ګرینډ میټینګ وشو، نو په دې کې د ټولو طالبا سوسایټیز مشترکه فیصله وشوه چې په 20 تاریخ د جمعې په ورځ د جمعرات په ورځ په 12 بجې نیو بلاک پېښور یونیورسيټي کې دلته به ټول سټوډنټ راغونډېږي، دغه ځای نه به یوه احتجاجي مظاهرات د مین ګیټه پوره ځي. نو بیا هم یو ځل تاسو ته زه یادوم چې کوم ځای د لوکیشن هغه پېښور یونیورسيټي نیو بلاک کې به ټول سټوډنټ دلته په 11 بجې باندې راټولېږي. دغه ځای نه به ټول سټوډنټ د لرون په شکل کې د پېښور یونیورسيټي چې کوم مین ګیټ دی دغه ځای پر به واقعېږي. نو ټول پښتون سټوډنټ که هغه په یونیورسيټي کې دي که په کالج کې دي، ټولو ته مونږ ریکویسټ کوي چې دغه د ټول پښتون سټوډنټ مسله ده، ټول راشي مونږ سره په دې کې احتجاج په دې مظاهرات کې شرکت وکړي. مهرباني. जी तो नाजरीन, आपने ये वीडियो देखा, ये बच्चे हमारे हीरो हैं नाजरीन। ये जो बच्चे आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये हमारा खून जिगर है, ये हमारे बच्चे हैं। ये कॉलेजों में इतनी मुश्किल हालात में पढ़ रहे हैं जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। जब हम कॉलेजों में पढ़ते थे तो कॉलेज जाना एक ऐसा होता था जैसे किसी पता नहीं हॉलीडे पे जा रहे हैं, इतना ज़बरदस्त माहौल होता था। आज आप बमों के साए में जाते हैं, बड़ा फ़र्क है। तो एक तो ये है कि ये इसके स्टूडेंट्स ने बड़ा अच्छा कदम लिया है, और मैं समझता हूँ कि अब पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और कश्मीर की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भी इनकी मदद के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, इनके हक़ में अपने अपने इलाकों में आवाज़ उठानी चाहिए। ये बड़ा ज़रूरी है कि BYC की तरफ से इन स्टूडेंट्स के लिए बयान आए, या 5 लोगों के लिए जिनको लापता किया गया है, बिकॉज द होल पर्पज़ ऑफ हैविंग बलोच यकजहती कमेटी वॉज टू एड्रेस द इशू ऑफ मिसिंग पर्सनस। तो वो मकसद फिर यहाँ पूरा होना चाहिए। दूसरी एक खबर और नाज़रीन मेरे पास आई है, और ये बड़ी अजीब व गरीब किस्म की खबर है कसम से। इसमें उन्होंने ये बताया है कि जी वो खैबर पख्तूनख्वा में जो है पुलिस डाके मार रही है। ये नाज़रीन, ये आफरीदी न्यूज़ के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आफरीदी न्यूज़, बड़ी अच्छा चला रहे हैं इसको, बहुत अच्छा। इसमें इन्होंने ये लिखा है, ये मैं आपको सुनाता हूँ, ये सुने और उसके बाद फिर हम चलते हैं। मेरा ये आज का आखिरी प्रोग्राम है, रात बहुत हो चुकी है, वो मैंने बड़ी लाइट जलाई भी नहीं है कि वो डिस्टर्ब होता है। जिला खैबर में पुलिस एहलकारों की संगीन वारदातों में मुलव्वस होने का इंकशाफ, कानून के मुहाफिज ही डाकू निकल आए, एक हवलदार समेत 2 एहलकार गिरफ्तार। इस्लामाबाद नुमाइंदा खसूसी, अब ये नहीं पता कि ये फॉरवर्ड होके इसमें आई हुई है, तो ये नहीं पता कि कौन से अखबार की है। जिला खैबर में डकैती और मंशियात फरोशी समेत दीगर संगीन वारदातों में मौजूद पुलिस एहलकारों और साबका हासादार
फोर्स के एहलकारों के मुलव्वस होने के हौलनाक इंकशाफात सामने आए हैं। इंतहाई अहम ज़राए के मुताबिक बड़ा बाजार के इलाके में होने वाली डकैती की वारदात की तफ्तीश के दौरान ये चौंका देने वाला मामला मंजर-ए-आम पर आया। डकैती केस का खोज। लिखते हैं, पुलिस एहलकार ही मुल्ज़िमान निकल आए। ज़राए के मुताबिक डकैती की तफ्तीश के लिए बनाई गई खुसूसी टीम ने शवाहिद की रोशनी में निशानदेही की कि वारदात में मुबैना तौर पर जिला खैबर के मौजूदा पुलिस एहलकार साबका खासादार मुलव्वस हैं। इस सिलसिले में एक हवलदार समेत 2 एहलकारों को गिरफ्तार करके मुबैना तौर पर लेवीज सेंटर की हवालात मुंतकिल कर दिया गया है और उनसे मजीद तफ्तीश जारी है, जबकि दीगर साथी एहलकार फरार बताए जाते हैं। जिला खैबर पुलिस की जानिब से लाइल्मी का इजहार। दिलचस्प अमर यह है कि जब इस हवाले से जिला खैबर पुलिस से रब्ता किया गया तो उन्होंने इन गिरफ्तारियों और छापों से मुकम्मल लाइल्मी का इजहार किया, जिसने मामले को मजीद मशकूक बना दिया। अहम ज़राए इस बात की भी तस्दीक करते हैं कि जिला खैबर में मुतअद्दिद साबका खासादार एहलकार पहले भी मंशियात फरोशों, अगवाकारों और मुख्तलिफ जराइम पेशा ग्रुपों के साथ गठजोड़ के इल्ज़ामात का सामना करते रहे हैं। इस दिन में पहले भी कई एहलकारों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें मीर गुल और तैयब खान के नाम नुमाया हैं। मजीद ये कि कई ऐसे मुलाजमीन जो रिटायर हो चुके हैं या नौकरी से बर्खास्त हो चुके हैं, वो अब भी मुबैना तौर पर पुलिस वर्दी पहनकर कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। पेशावर पुलिस के अफसरान की जानिब से सख्त कार्रवाइयाँ शुरू। ज़राए के मुताबिक इस बार पेशावर पुलिस के आला अफसरान ने मामले का संजीदगी से नोटिस लेते हुए खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई का आगाज कर दिया है। हेलो, नीचे आ जाओ। नहीं, मैं नीचे नहीं आ रहा अभी, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, नीचे नहीं आना मैंने अभी। पेशावर पुलिस के अफसरान की जानिब से सख्त कार्रवाइयां शुरू। ज़राए के मुताबिक इस बार पेशावर पुलिस के आला अफसरान ने मामले का संजीदगी से नोटिस लेते हुए खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई का आगाज कर दिया है और मुतअद्दिद एहलकारों को मुअत्तल भी किया जा चुका है। जिला खैबर के DPO की कारकर्दगी पर सवालात उठने लगे हैं। इस दौरान DPO जिला खैबर की कारकर्दगी शदीद तनकीद की जद में है। मकामी सतह पर पुलिस एहलकारों पर कमजोर गिरफ्त, इलाके पर कंट्रोल की कमी और जराइम के बढ़ते वाकयात के बायस इन्हें इंतहाई कमजोर तरीन DPO तस्वर किया जाता है। वो क्या करे यार, वो DPO क्या कर सकता है? DPO को इल्जाम ना दें आप। DPO अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा होगा। इस वक्त तो DPO के लिए जरूरी है कि वो खैबर में बैठा हुआ जिंदा रहे। हाँ, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े, वो जिंदा रहे। इतने हालात बहुत खराब है। ये सूरत हाल है नाज़रीन। आपको हो सकता है आप कहो डॉक्टर साहब हमें तो पता था। भाई आपको पता होगा, मुझे नहीं था पता कि ये भी ऐसा भी होता है खैबर पख्तूनख्वा में कि बावर्दी सिक्योरिटी के एहलकार जो है वो खुद डाके मार रहे हैं। देखते रहिए मेरा शो। मिलते हैं अगले शो में। उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए।